सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन, जहां पे ये जो वीडियो है वो कंप्लीटली ट्रू और फॉल्स के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 से ट्रू और फॉल्स के बारे में। ओके, तो पहले हम चैप्टर मेंशन कर लेते हैं। चैप्टर हमारा 1 है, यहाँ पे चैप्टर 1। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, देन क्वेश्चन हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या लिखा है पहले हम उसे समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 1/3 - 2√2 इक्वल टू 3 + 2√2। ये मतलब राइट है या रॉन्ग बताना है हमें। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है इनको बताने का क्या होता है, हमारे पास जो भी अपॉन में संख्या होती है, देखो पहले संख्या लिख लेता हूं मैं। सो 1/3 - 2√2 इक्वल टू 3 + 2√2। तो हम जब भी कभी ना रैशनलाइज करते हैं, देखो रैशनलाइज कैसे करना है और कब करना है वो समझ लो पहले, कि जब भी कभी डेनोमिनेटर में हमारे पास रूट वाली संख्या दिखे हमें तब रैशनलाइज करना पड़ेगा। और यहाँ पे रूट वाली संख्या मतलब रैशनलाइज किया गया है, तो बस आपको ध्यान देना है कि जो संख्या आएगी ना हमारे पास वो प्लस में आएगी, मतलब माइनस होगा नीचे तो प्लस आएगी और नीचे प्लस होगा तो माइनस में आएगी। तो इस तरीके से, तो वैसे ये ट्रू है, ये हमारा ट्रू है। अब ये आया किस रीजन से वो हम थोड़ा सा लॉन्ग बात कर लेते हैं, बिकॉज क्या है, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा ही सेक्शन बी में फंस जाएगा ना तो आप कैसे करोगे मैं वो बताता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सेम संख्या उतार लेते हैं। सो 1/3 - 2√2। देन जो डिनोमिनेटर में संख्या होती है हम उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। जैसे माइनस होता है तो प्लस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 + 2√2 अपॉन में 3 + 2√2। अब ये 3 + 2√2 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से करूंगा ना तो हमारे पास एज इट इज संख्या आ जाएगी 3 + 2√2 अपॉन में, यहाँ पे देखो a - b और a + b, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b और a + b, जो कि बनता है हमारे पास a² - b²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कीमत को a² - b² के तौर पर रख देंगे। तो पहले हमारे पास a की वैल्यू क्या है तो 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है तो 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, तो 3 + 2√2 अपन में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचा खाली। अब नेक्स्ट स्टेप है, तो 3 + 2√2 अपन में 9 - 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 = 8। अब हमारे पास क्या है ना, ये जो वैल्यू है लास्ट में घटेगी तो अपन में 1 बचेगा और 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम उस संख्या को किस तरीके से मेंशन करेंगे, यहाँ पे 3 + 2√2 अपन में 1, मैंने बताया कि 1 की वैल्यू अपन में नहीं होती। अगर 1 से बड़ी संख्या कोई है ना 2 3 4 5, तो वो हम नहीं हटा सकते, लेकिन 1 को हम हटा सकते हैं। तो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर होगा 3 + 2√2, जो कि आप दिख रहे हो कि सेम वही आंसर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है। तो एग्जैक्ट ये ट्रू है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। ठीक है, चलिए देन हम इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये इटली वाला भी इधर ही आया है। चलो अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाला, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि रूट में 48 है, डिवाइड बाय 27 है एंड इज अ रैशनल नंबर। देखो सबसे पहले ऐसे नंबर्स को हम डायरेक्टली डिनोट्स नहीं कर सकते कि ये रैशनल है या नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या को लिखना है। तो रूट में 48 डिवाइड बाय रूट में 27। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या दोनों के दोनों रूट में है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंप्लीट रूट बना देंगे। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में 48 डिवाइड बाय 27। तो अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं आपस में। कैसे, तो देखो 48 और 27 दोनों के दोनों एक ऐसे नंबर है ना जो 3 के टेबल में आते हैं, मतलब 3 से हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो देखो 3 9 = 27 एंड 3 1 = 3, एक इधर आ जाएगा, 3 6 = 18 और रूट एज इट इज रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब आपको पता है कि 16 का रूट क्या होता है, तो 4, और 3 का रूट क्या, मतलब 9 का रूट क्या होता है 3, तो हमारे पास 4/3 आंसर आएगा, जो कि p/q की फॉर्म में है, मतलब ये भी रैशनल है। तो हम क्या बोलेंगे इससे, ये भी ट्रू होगी हमारे पास। ठीक है, ये भी ट्रू होगी। ओके, अब बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 1/6 = 0.16 बार। अब देखो अगर हमें कंडीशंस नहीं पता होंगी ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलत तरीके से ट्रू या फॉल्स कर देंगे। बट हमें सारी कंडीशंस पता होंगी कि किस तरीके से हम बाहर रख सकते हैं, हटा सकते हैं, तो वो आपकी बहुत कम चांसेस होंगे कि वो गलत आंसर जाए। ठीक है, चलो तो ऐसी संख्याओं को बाहर में कैसे रखते हैं पहले वो देख लो। देखो जैसे मैं 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ, क्या 6 का डिवाइड 1 में जाएगा, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 1 तो बहुत छोटी संख्या है। तो हम क्या करते हैं,
जीरो पॉइंट लेके यहाँ पे जीरो बढ़ाते हैं, देन 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 4 आया। अब पॉइंट है ये, अब उस पॉइंट के बदले हम जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हमने जीरो ऐड कर लिया, एंड 6 6 जा 36, अगेन रिमाइंडर क्या है 4, पहले रिमाइंडर 4 आया था, अगेन फिर से आया, मतलब क्या है 6 6 रिपीट होने वाला है। आओ चेक करते हैं, पॉइंट है जीरो बढ़ा दिया, 6 6 जा 36, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे वापस से 4, तो रिमाइंडर से आप डिनोट्स कर सकते हो ना कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे 6 रिपीट हो रही है, 6 6 6 कंटिन्यू चलती जा रही है। तो ऐसी संख्या, जैसे हमारे पास क्या लगातार कोई ऐसी संख्या चल रही होगी ना, तो उस संख्या को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं 0.16 के ऊपर बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है ना कि 1, ठीक है ना। तो 1 और 6 के ऊपर हम बार लगा ही नहीं सकते, दोनों के ऊपर हम सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है बार बार। बट यहां पे देखो 16 के ऊपर बार दे दिया है, और ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, ठीक है। आई होप 6 के ऊपर बार आएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से, ठीक है। 16 के ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि 16 बार बार अगर रिपीट होता ना यहाँ पे 16 16 16 16, तो हम 16 के ऊपर बार लगाते, बट 6 के ऊपर बार आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो सेकंड वाला है वो फॉल्स है, सेकंड वाला फॉल्स है, ठीक है। चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है कि देयर आर 5 नंबर पे रैशनल नंबर बिटवीन 5/19 एंड 11/19। ओके, कभी भी याद रखना 5/19 एंड 11/19, अगर कोई दो हमारे पास संख्या दी गई है, लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू, तो उन दोनों के बीच में अगर संख्या बोले ना कि 5 निकली 6 निकली, कभी मानना ही मत। समझ लो कि इनके बीच में ना इनफाइनाइट नंबर निकलेंगे, इनफाइनाइट। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो 2 से नीचे भी कर सकते हैं, सेम 2 से ऊपर 2 से नीचे, और ये कोई रूल गलत नहीं है, राइट है। तो देखो पहले 5 और 11 में देखो डिफरेंस कितने का है, तो 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 9 10, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है, बरोबर। तो वैसे मुझे साफ दिख रही है कि यहाँ पे 5 नंबर निकल रहे हैं बीच में। तो देखो मैं सिर्फ 2 से टेम्पररी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि 5 से ज्यादा भी नंबर निकल सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो 5 2 जा 10, 19 2 जा 38, यहाँ पे 11 2 जा 22, 19 2 जा 38। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे 10 और 22 के बीच में अब 11 नंबर निकल रहे हैं, 11, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या पता 11 के डबल निकलने लगेंगे। सो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी संख्या के बिटवीन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ना कि एग्जैक्टली 5 नंबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो रॉन्ग है। किसी के बीच में हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट समझ रहे होगे ना, जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर निकल जाएंगे इनके बीच में। कभी भी अब ऐसा मत देखिए लिख देना कि 5 और 11 के बीच में 5 नंबर दिख रहे हैं मतलब ट्रू है, रॉन्ग हो जाएगा वो आपका तरीका, ठीक है। तो वो चीज है, आपको सिर्फ समझना है उस चीज को, ये होगा फॉल्स, ठीक है। 5 की बात करते हैं। अब 5 में क्या बोला है कि 5.92222 कैन बी रिटर्न एज 5.92 बार। देखो मैंने अभी जस्ट समझाया था आपको कि यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो बार किसके ऊपर आएगा, सिर्फ 2 के ऊपर, ना कि 9 और 2 के ऊपर, ठीक है। 92 के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ 2 के ऊपर बार आएगा। तो ये साफ साफ क्या में दिख रहा है, फॉल्स। ये आपने क्वेश्चन नंबर 3 में समझ लिया होगा, सीख लिया होगा, तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि किस तरीके से करना है ऐसे, ठीक है। 6 की बात करते हैं। 6 में संख्या दी है -5 का स्क्वायर, ओके। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास बेस है ना, वो उसे हम 2 टाइम रख सकते हैं। चलो रखते हैं 2 टाइम, तो -5 इंटू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25 आएगा। यहाँ पे तो प्लस का 25 है बट यहाँ माइनस है, तो ये इसी वजह से ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी फॉल्स है, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे पावर 3 होता ना, मतलब सीधे समझ लो कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या दी, जैसे माइनस का 2 दिया है, 5 दिया है, जो भी दिया है, अगर यहाँ पे एवन पावर होगी ना, एवन, तो एवन पावर में क्या होता है, हमारे पास सारी संख्या प्लस में निकलेगी, चाहे जितनी रखो आप, 8 रखो, 10 रखो, 15 रखो, 15 नहीं रखो कि वो ऑड में आ जाएगी। तो जितनी भी ऑड पावर होंगी साइन वैसा का वैसा आएगा, माइनस का माइनस ही आएगा, ठीक है। और इवन पावर होगी ना तो साइन हमेशा प्लस ही आएगा, इतना याद रख लो, ठीक है। तो वो चीज है, ओके। सो आई होप ये जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हर एक क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसे अटेंड करना है ट्रू और फॉल्स के अंदर। देन स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर, ओके। अब मैं पहले से रफ कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, ओके। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर
ये 2 है हमारे पास। अब टू में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला पहले से समझ लेते हैं। देखो वैसे मैंने ये ना वीडियो कल बनाई थी, लेकिन गलती से ना वो कैमरे में मेरे भाई से वीडियो डिलीट हो गई, इस वजह से मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे ट्रू फॉल्स वगैरह लिखा हुआ था, क्योंकि मैं कल ऑलरेडी इसे बना चुका था, देन वो गलती से डिलीट हो गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास चैप्टर 2 के अंदर क्या दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब डिग्री नाम का आप वर्ड याद रख लो कि डिग्री का मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी इक्वेशन दी रहेगी ना हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम पावर रहेगी ना, वही हमारी डिग्री होगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट दिया है, देन ब्रैकेट के बाहर भी पावर दिया है, तो इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि पावर कितनी होगी, कितनी डिग्री होगी। ठीक है, तो पहले उससे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो लिखेंगे 3x² प्लस 5 की पावर 4 दिया है, 2 मिनट ना, 3x² प्लस 5 की पावर 4 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाली पावर का। ओके, तो 3x, अब देखो स्क्वायर है तो अंदर की पावर का बाहर की पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 की पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 4 बचा 4 बता 5 की पावर 4 हो जाएगा। अब सबसे बड़ी पावर कहां दिख रही है, ये x के साथ, तो एग्जैक्ट हमारे पास इसका आंसर 8 होगा, बट क्वेश्चन में क्या दिया है 2, तो ये क्या होगा फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारा है फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है। ओके, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। ओके, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है समझ लो, मैं थोड़ा इस पेज को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा लंबा है। ओके, एक फॉर्मूला है हमारे पास x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में, अच्छा हम 2 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, सॉरी ये 1/2 अभी लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में एक और कंडीशन होती है तब जाके 1/2 आता है। तो अंदर आएगा हमारे पास क्या, a² प्लस b² प्लस जस्ट वेट, ये x/z में, तो x/z में रखना पड़ेगा फॉर्मूला भी। ठीक है, चलो तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 0 रखते हैं तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। और चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले सिर्फ 0 मेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब अंदर पूरी संख्या सेम उतार लेते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी किया एंड ये पेस्ट हो गया। ओके, अब आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर 0 होता है ना, तो सारा नंबर ही 0 हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली जो आगे वाली संख्या वो तो सेम ही रहेगी हमारे पास, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो सेम ही चलती रहेगी। ठीक है, ये सेम ही चलती रहेगी अभी, कब तक, जब तक ये पूरा फैक्टर 0 नहीं होता। तो इक्वल टू, अब 0 का मल्टीपल हमारे पास ये पूरा इक्वेशन एक तरीके से है, तो अगर 0 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये जो माइनस 3xyz है ना, वो उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz बनेगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में बोला था हमारे पास, और इस बेस पे क्या होगा, ये राइट होगा। ठीक है, ये राइट होगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जो हमने आंसर निकाला वही आंसर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, तो एग्जैक्ट ये राइट है। ओके, जस्ट वेट। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है x की पावर 4 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 1। जब भी कभी डिविजिबल की बात की जाए ना, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है, हमारे पास पहले संख्या उतार लो, तो x की पावर 4 माइनस 1। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है x प्लस 1 इक्वल में 0 लो, ये 1 उधर जाने दो, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। इस माइनस 1 को आपको x की जगह पे पुट करना है, तो यहाँ पे माइनस 1 का पावर 4 माइनस 1। अब मैंने अभी क्या बताया था कि हमारे पास जब भी कभी किसी भी नंबर की पावर a1 होगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, चाहे अंदर ब्रैकेट में माइनस की संख्या हो चाहे वो प्लस की संख्या हो। ठीक है, तो माइनस 1 की पावर 4 क्या है, क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि देखो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 से 1 का करेंगे तो 1, 1 से 1 का करेंगे तो 1, तो 1 ही आने वाला है मेरे पास, देन माइनस 1। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या, 1 से 1 घटेगा, क्या आएगा 0, तो हमारे पास ये आंसर आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि डिविजिबल बाय x प्लस 1, तो ये राइट है, ये क्या होगा, बस ये ट्रू होगा। ठीक है, हमारे पास
सेकंड भी ट्रू होगा और थर्ड भी ट्रू होगा। ठीक है, चलो देन रफ करते हैं, बढ़ते हैं 4 5 6 के ऊपर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या लिखा है हमारे पास, तो x प्लस 1/x की पावर 2 दी है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे करना है इसे। ओके, x प्लस 1/x की पावर 2। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया हमारे पास, यहाँ पे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1/x स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या, ये आर एच एस है, आर एच एस है, हमें एल एच एस बराबर करना है। तो देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो मैं कीमत नहीं रख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ओके जस्ट वेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत क्या है x, b की कीमत क्या है तो 1/x एंड प्लस 1/x का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन निकालते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस ये x है, x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बन जा 2 प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। तो देखो हमारे पास जो LHS है ना वो सेम RHS जैसा है, मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू ही होगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें में क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं ना, वहां पे पावर 2 आती ही नहीं है। वहां पे अगर हमारे पास ऐसा संख्या रखा है ना कि x प्लस 5, तो ये लीनियर इक्वेशन माना जाएगा। अगर वहां पे लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक माना जाएगा। ठीक है ना, ये लीनियर होगा हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक होगा। और वहां पे अगर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे कुछ दिया ना, तो वो क्यूबिक होगा, क्यूबिक। ठीक है, तो बस यार पावर पे डिपेंड करता है हमारे पास। अगर हमारे पास सिंगल कुछ भी पावर ना हो, मतलब समझ लो कोई लीनियर है, पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक है, अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक है। तो इस तरीके से सबको याद रख लेना खाली। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा फॉल्स। 6 की बात कर लेते हैं। तो 6 में क्या लिखा है कि इन पॉलिनोमियल 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 14 द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। ओके, अब कोफिशिएंट बोलते हैं किसके, पहले समझो। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2x क्यूब दिया है या फिर x को दिया है, अगर हमसे बोले कि कोफिशिएंट x क्यूब का निकालो, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है हमारे पास कि उसके मल्टीपल में जो संख्या होती है ना, वही हमारे पास कोफिशिएंट होता है। याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर दिया ना, तो ये कोफिशिएंट नहीं होगा, इसका नंबर होगा। ओके, 2 मिनट। हेलो हारमन, कहाँ? अब मैं यार वीडियो बना रहा हूँ अभी भी। ओके, सॉरी, थोड़ा कजन ब्रदर का फोन था, इस वजह से डिस्टर्बेंस होता है। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। अब फिफ्थ की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ में हमें इसका दिया कोफिशिएंट दिया है। कोफिशिएंट के बारे में हम समझ रहे थे। देखो हमारे पास सबसे पहले याद रखना, अगर हमारे पास 5x स्क्वायर दिया है, ठीक है, और हमें बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर रखा हुआ है वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे 5 हमारा आंसर होगा, 5। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं जेड एक्स स्क्वायर, बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, तो वो होगा हमारे पास जेड। ठीक है ना, जेड कोफिशिएंट होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, हम कोफिशिएंट निकालते हैं, मतलब उसके मल्टीपल्स बोलते हैं मुझसे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक्स क्यूब कहाँ पे, ये रहा। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या 5 है, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 3 है, तो ये तो गलत ही है। तो साफ साफ बोलोगे ये फॉल्स है। तो छठा क्वेश्चन भी हमारा फॉल्स ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5, जस्ट वेट। ओके, चैप्टर 5। अब 5 के अंदर पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, देखो पहले समझते हैं। यहां पे हमारे पास बोला गया है इसे, जस्ट वेट। यहां पे हमारे पास बोला गया है कि यूक्लिड वाज थेल्स मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट। ओके, यहां पे ऐसा बोला है कि जो यूक्लिड ना, यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है वो थेल्स के एक सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है, सबसे विख्यात विद्यार्थी हैं। तो एग्जैक्ट ये फॉल्स है।
बिकॉज क्या ये जो यूक्लिड है ना वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो कि 300 बीसी में थे। हमारे पास जो यूक्लिड है ना, यूक्लिड, यहाँ पे यूक्लिड, जस्ट वेट, यूक्लिड, ये ग्रीक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये जो यूक्लिड, इनके जो थेल्स के शिष्य नहीं थे, थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस, याद रखना, ठीक है। और जो थेल्स की बात करें तो थेल्स आए थे हमारे पास 600 बीसी में, 600 बीसी के बाद ही आए थे, समथिंग ही, मतलब ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, बीसी। तो जो थेल्स है, थेल्स वो 600 बीसी में आए थे। और थेल्स का जो शिष्य था ना वो था पाइथागोरस। अगर बाई चांस पूछे कि यहाँ पे थेल्स का शिष्य कौन है तो बोलोगे आप पाइथागोरस, ठीक है। यहाँ पे थेल्स का शिष्य यूक्लिड नहीं था, यूक्लिड तो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा हमारे पास, फर्स्ट वाला फॉल्स है, ठीक है। ओके, सो आई होप फर्स्ट वाला आपको मालूम पड़ गया होगा कि यूक्लिड थेल्स का शिष्य नहीं है, ठीक है ना। यूक्लिड खुद थेल्स से बड़ा एक मैथमेटिशियन था। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। अब सेकंड में क्या बोला है कि देयर इज ओनली वन लाइन दैट कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ओके, अब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट रखा हुआ है और बोला कि इससे एक लाइन निकलेगी। तो भैया इससे एक लाइन नहीं निकलेगी, एक रे निकलेगी। ये रे भी नहीं बोल सकते, मैं पे इनफाइनाइट रे बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट से हम कितनी भी रे निकाल सकते हैं, कितनी भी रे निकाल सकते हैं। यहाँ पे इनफाइनाइट आएगी, यहाँ पे एक नहीं होगी। तो ये भी हमारे पास कैसा होगा, जो सेकंड वाला होगा वो भी फॉल्स होगा, सेकंड भी फॉल्स होगा हमारे पास, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट रे बनेंगी इस वजह से। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में बोला कि गिव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। हमारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, समझो मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब बोला है हमारे पास कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू देम। अच्छा, अब इनसे अगर मैं निकालूं, देखो जैसे मैंने ये एक लाइन निकाल दी, ओके। अब इसमें ऐसा बोला कि इन्हीं दो पॉइंट से इनफाइनाइट निकलती है। चलो देखते हैं, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ओके। अब आपको दिख रहा होगा ना कि हमें एक ही लाइन दिख रही है, हम कितनी भी लाइन उसके ऊपर निकालें वो को इनसाइड है, बाकी हमें एक ही लाइन दिख रही है। तो ऐसी लाइन को सिर्फ हम सिंगल लाइन ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट ये भी फॉल्स है, क्योंकि दो एक्सटिंक्ट पॉइंट्स हम बोल सकते हैं हमारे पास कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, ठीक है ना, इनफाइनाइट लाइन नहीं निकल सकती। तो सेकंड वाला भी हमारा, जो थर्ड वाला वो भी हमारा फॉल्स ही होगा, ठीक है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है, बट दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकलेगी, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में क्या बोला है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ओके, डिस्टिंक्ट लाइन किसको बोलते हैं, जो दो लाइन आपस में टकरा रही हैं। अब उसमें बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट से ज्यादा नहीं होता, तो राइट बात है। आपको दिख रहा है कि दो लाइन कहीं दो पॉइंट पे टकरा रही है, ठीक है ना, वो सिंगल लाइन पे मतलब सिंगल पॉइंट पे ही टकरा सकती है, दो डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रू होगा, फोर्थ वाला हमारा ट्रू होगा, ठीक है। चलो फिफ्थ की बात करते हैं। तो क्या बोला हमारे पास, समझ लेते हैं इसको। फिफ्थ में बोला है कि थिंग विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन बनाई, समझो मैंने एक लाइन ड्रॉ की कुछ इस तरीके से। अब इसी लाइन का हमने क्या किया, इसे डबल कर दिया। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दोनों लाइन इक्वल है, तो ट्रू है ना। हमने तो इसे क्या किया, हमने उसे डबल किया है, तो उसमें जो लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह सब सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। ये जो जितना सेंटीमीटर का ये ऊपर वाली लाइन होगी ना, उतनी सेंटीमीटर की दूसरी होगी, तो वो हर तरीके से क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्रू होगा, ट्रू आंसर होगा इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 5 हो गए, 6 की बात कर रहे हैं। तो बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड आर सरफेस। ओके, ये परफेक्ट, ये भी ट्रू ही है हमारे पास, क्योंकि बाउंड्री कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे पास ये स्टिक पड़ी है, अब स्टिक पे हमारे पास क्या, ये जो बाउंड्री है, ये समझो कि अब देखते हैं ना, घर के बाहर ऐसे दीवार खड़ी कर देते हैं, तो दीवार के बाहर जो सरफेस होता है ना, एग्जैक्ट उसी सरफेस की बात की गई है, ठीक है ना। तो जो बाउंड्री होती है वो हमेशा सरफेस वाली ही होती है, तो ये भी क्या है, ट्रू ही है, ठीक है। ये भी ट्रू है, 6 वाला ट्रू है ये, ठीक है ना। सो आई होप ये वाला आपको क्लियर आ गया हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा हो कि सारे का सर में तो किस तरीके से हमने निकाला। मैं वन टाइम एक बार वीडियो विजिट कर लेता हूँ कि ये कैमरा कैसा काम कर रहा है, ठीक है। चल तो सही रहा है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलो तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को।
ओके, अब 7 का फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। 7 में हमारे पास क्या बोला, पहले समझ लेते हैं इसको। यहाँ फर्स्ट में लिखा है हमारे पास कि ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस रूल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स है। फॉल्स कैसे, क्योंकि देखो हमारा जो क्राइटेरिया है ना वो ट्रिपल एस, एस ए एस, डबल ए एस, ए एस ए और आर एच एस, सिर्फ ये सारे क्राइटेरिया है। इसके अंदर ट्रिपल ए वाला कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, दिया ही नहीं हमारे पास ये क्राइटेरिया। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही फॉल्स हो जाता है, ठीक है। खाली याद रखना कि हमारे पास इतने ही क्राइटेरिया है बस खाली। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बोला कि ट्रायंगल एबीसी है। ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे दो साइड दिए हैं इक्वल, ए बी और ए सी। ए बी तो ये साइड इक्वल है इस साइड, तो ए बी और ए सी दो साइड आपस में इक्वल दी गई है। तो बोला एंगल ए बराबर एंगल सी है। आओ चेक करते हैं। तो देखो एंगल ए और एंगल सी हमारे पास दिया गया है, बट इस कंडीशन से क्या निकालते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है ना कि जब दो लाइन इक्वल होती है ना तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखो अब जैसे ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, तो सी आ रहा है, तो एंगल सी बराबर ए सी का अपोजिट कौन सा रहा है, तो एंगल बी आ रहा है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एंगल ए आया हुआ हो, नहीं दिख रहा है ना, तो ये भी क्या है, फॉल्स ही है, ठीक है ना, ये भी फॉल्स है। चलो थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोला, वापस एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। चलो अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल दे लिया हमने पी क्यू आर। अब इसमें क्या बोला है कि जो ए बी और पी क्यू बराबर है, हमारे पास जो ए बी लाइन है, 2 मिनट में सरफ कर लेता हूं। ओके, ये जो ए बी लाइन है हमारे पास और वो जो पी क्यू लाइन है ना वो बराबर है आपस में। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है बीसी और पी आर बराबर है। हमारे पास जो बीसी है, बीसी मतलब ये वाली लाइन सिंगल पॉइंट कर दूं, और पी आर बराबर है। तो आगे बोला है कि एंगल बी बराबर एंगल पी होगा। एंगल बी कहाँ है, अच्छा एंगल बी है, एंगल बी बराबर एंगल पी है, एंगल पी है। तो देखो यहाँ पे ऐसा पहले तो कोई रूल लगेगा ही नहीं। कैसे, पहले समझो। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हो कि पहले एंगल आ रहा है हमारे पास, फिर बी आ रहा है, फिर इसी मतलब इस तरीके से देखो, डबल फिर एंगल फिर सिंगल। ओके, डबल फिर एंगल फिर सिंगल, समझो हम इस तरीके से घूम रहे हैं। देखो अब देखो एक बार नोटिस करना खाली। अब उसके कहे अनुसार हमारे पास लास्ट में क्या बोला कि एबीसी। अब एबीसी कैसे, ए बी सी इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे पता कैसे चलना चाहिए था, पी क्यू आर ऐसे चलना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बता दिया है हमारे पास, अच्छा पी क्यू आर दिया गया। अब पी क्यू आर ऐसे चल रहा है ना, तो हमारे पास देखो ये कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इस वजह से क्या है, ये दोनों को दोनों जो फिगर बन रहे हैं ना, इनसे जो वैल्यू बन रही है ना हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की, वो पॉसिबल ही नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाएगा रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 3 है वो हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अभी मैं सारे आपको चेक भी करा दूंगा साथ में। फोर्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या बोला हमारे पास कि पी आर और ए बी बराबर है। पी आर कौन सी साइड है, ये वाली पी आर हमारे पास ये साइड है, पी आर और ए बी बराबर है। ओके, अब लिखा कैसे हमारे पास, पी आर और ए बी बराबर है। ओके, तो देखो अब पहले आप समझना यहाँ पे कैसे जा रहे हैं हम। देखो हमारे पास लिखा है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये कैसे जा रहा है हमारे पास, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो हमारे पास क्या बोला पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में हमारे पास कैसे लिखा पी क्यू आर, यहाँ पे भी कैसे जा रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो हमारे पास ए बी यहाँ पे जो बराबर है ना वो पी क्यू के बराबर होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे पी आर बता रहा है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। फोर्थ वाला भी हमारा फॉल्स ही होगा, फोर्थ वाला भी फॉल्स ही होगा, ठीक है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है हमारे पास के इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये अपॉन में दिया है, देखो आपको ये कंडीशन दिखे ना, आप ट्रू मान लो, सीधा ट्रू ही ले डालो सीधा, ठीक है ना, ये ट्रू है हमारे पास सीधा, अगर ऐसे आपको कंडीशन दिख जाए, क्योंकि देखो हमारे पास क्या ए बी बटे पी आर है। अब ए बी बाय पी आर है और इक्वल टू हमारे पास 1 लिया ही हुआ है, तो अगर मैं इसका पी आर का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ए बी बराबर पी आर हो जाएगा, जिससे क्या हमारे पास साइड बराबर होती जाएगी। दो ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है हमारे पास, अच्छा पी आर बोला ना, सॉरी
इस साइड के बराबर है, ठीक है ना। तो अब देखो दूसरे में क्या बोला हमारे पास, तो BC बाई QP है, चेक करो, BC बाई QP बराबर 1 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BC बराबर QP आएगा। ओके, BC कहाँ है, तो BC ये साइड है, मैं डबल डस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और QP कहाँ है, तो ये वाला QP है, QP ये वाला है। ओके, अब आप देख रहे हो हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट ले लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, CA बाय RQ है, RQ बराबर 1, तो CA बराबर RQ। अब थर्ड लाइन करें हमारे पास, CA क्या है, CA ये रहा, ये थर्ड लाइन करूँ मैं, और RQ कौन सा, RQ, तो RQ ये वाला है। ओके, अब देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं। देखो देखो, जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैं ये सिंगल लाइन से ले रहा हूँ, सिंगल लाइन से देखो, अब आ कैसा रहा है हमारे पास, तो ABC इस तरीके से चल रहा है हमारे पास, ABC। तो देखो हमारे पास क्या लिया, ABC ट्राइंगल लिया ABC। अब कॉन्ग्रुएंट देखो हमारे पास, अब ऐसे चला, पहले सिंगल एंगल लिया, फिर डबल लिया, फिर हमने ट्रिपल लिया। देखो अब सिंगल कहाँ है, सिंगल है यहाँ पे, तो ये RPQ आ रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल RPQ आ रहा है, चेक करो RPQ। ओके परफेक्ट है RPQ। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये हमारे पास दोनों को दोनों राइट बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ट्रू ही होगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। कंडीशन को और थोड़ा डीप बता दिया मैंने। अब ज्यादा ना आपको और ज्यादा गहराई में नहीं जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पूरी तरीके से, ठीक है। चलो, तो आई होप 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आ गया। अब देन बढ़ते हैं हमारे पास 7 के 6 वाले क्वेश्चन पे। मैं सरफ कर लेता हूँ। 7 के 6, ओके। ठीक है, तो 6 वाले क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, चैप्टर नंबर 7 के। तो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो ये हमारा राइट है। अब राइट क्यों, देखो हमारे पास क्या बोला है, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है कि ये दो साइड इक्वल होती है। तो समझो हमने क्या किया, इन दो साइड को इक्वल माना, अब इनके सामने वाले किसी एंगल को मैंने क्या किया, 40 मान लिया, तो ये 40 हुआ, तो ये भी 40 होगा। अब 40 80 हो जाए तो बच्चा कितना, 100 डिग्री, तो 100 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगा। तो इनमें से इसका कहने का मतलब ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज होता ही होता है, तो ये भी ट्रू ही है, ठीक है, ट्रू, ये भी ट्रू ही है, ठीक है। तो मैं देखो अभी 4 एंगल क्या बताते, फॉल्स बताते, एक 5वां ट्रू बताया था और ये 6ठा ट्रू है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारे के सारे राइट है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। ओके, तो हमारे पास यहीं पे जो ट्रू फॉल्स है वो यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वन वर्ड है और मैंने ये इसकी वीडियो ना एक सेपरेटली अलग बना दी है। ओके, सो आई होप ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपको क्लियरली समझ में आए हों, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।